स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12। बच्चों, सीबीएसई की तरफ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। आपकी जो एग्जाम की गाइडलाइंस है वो आप सबको पता होना चाहिए। अगर आपको गाइडलाइंस पता नहीं है तो मे बी आप एग्जाम ना दे पाओ। यू वोंट बी एबल टू टेक एग्जाम्स इफ यू डोंट मीट दीज रिक्वायरमेंट। सीबीएसई की कुछ रिक्वायरमेंट्स है, कई बच्चे इस पर ध्यान नहीं देते हैं। सीबीएसई बेटा सीबीएसई ने ऑफिशियली सारे स्कूल्स को रिमाइंडर भेजा है दैट स्कूल्स एफिलिएटेड विद सीबीएसई एम्फेसाइजिंग द स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू अटेंडेंस। सीबीएसई में अटेंडेंस का रूल होता है बेटा कि सीबीएसई में आपको इफ यू वांट टू अटेंड योर बोर्ड एग्जाम, आप देना चाहते हो तो आपको 75% अटेंडेंस इज अ मैंडेट। कई स्कूल्स क्या करते हैं, इसमें गलत कर देते हैं, गोरख धंधा करते हैं, बाद में स्कूल्स ब्लैकलिस्ट भी हो जाते हैं। तो आप अपने तरफ से 75% अटेंडेंस दे के रखो। इन अ नोटिस डायरेक्टेड टू प्रिंसिपल्स एंड हेड ऑफ स्कूल, सीबीएसई रीआइट्रेटेड, सीबीएसई ने कई बार बोल दिया है कि अगर 75% अटेंडेंस है, कई स्कूल्स क्या करते हैं ना, पैसे लेकर के अटेंडेंस बनाते हैं, बहुत तरह की बातें होती है। तो स्टूडेंट्स को अवेयरनेस होनी चाहिए, या बाद में अगर ना हो कि आप एग्जाम ना दे पाओ तो यू शुड नो कि आपकी अटेंडेंस कितनी है। और ये 1 जनवरी या 31 दिसंबर तक आपने जितनी क्लासेस अटेंड की होती है उसकी ही काउंट होती है, उसके बाद काउंट नहीं होती है। So 75% attendance होगा to be eligible to sit for the upcoming examination. The board highlighted that this requirement is crucial not only for academic purpose but also the holistic development of school. क्या होता है ना कि अगर आप स्कूल्स अटेंड नहीं करते तो काफी सारी चीजें हम मिस कर देते हैं। बच्चे ट्यूशंस तो सारे लेते हैं, चाहे वो 10th के हो या 12th के हो, बट स्कूल्स आप जाते हो तो रेगुलर बेसिस पे आप कुछ सुनते हो, कंटेंट पढ़ाते हैं टीचर, तो समवेयर आपको एक बार समझ में आता है, रिवीजन होता है, तो उस वजह से भी नेसेसरी है। प्रोजेक्ट्स होते हैं, प्रैक्टिकल्स होते हैं, कई बच्चे मिस कर देते हैं। तो सीबीएसई ने बता दिया है कि ये अटेंडेंस मैंडेट है। अगर बच्चे की अटेंडेंस पूरी नहीं है तो आप सब अपने अटेंडेंस की परसेंटेज स्कूल में पता कर लीजिए। सीबीएसई पॉइंटेड आउट दैट स्कूल्स आर instrumental in shaping the overall development of students beyond just academics. The notice mention करता है कि schools are not just the center for learning but also play a crucial या critical role in the overall development of students. तो schools के तरफ से ये होना चाहिए कि student regular आए। ये इसीलिए किया गया ना ताकि बच्चे regular school attend करें। पार्टिसिपेशन इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, पीयर लर्निंग, टीम वर्क, बहुत सी चीजें आप स्कूल में सीखते हो, है ना, कैरेक्टर बिल्डिंग, तो ये सारी चीजें जो आपकी एक्स्ट्रा होलिस्टिक डेवलपमेंट होती है वो ऐसे नहीं हो पाती। रिलैक्सेशन इन अटेंडेंस फॉर स्पेशल केसेस, क्या रिलैक्सेशन है? वेल 75% रूल रिमेन्स मैंडेटरी, सीबीएसई प्रोवाइड्स अ 25% रिलैक्सेशन इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस। अब क्या है वो स्पेशल सर्कमस्टांस? This relaxation is applicable in case of medical emergencies, जैसे कि कोई सीवियरली इल रहा हो पूरे के पूरे सेशन में। पार्टिसिपेशन इन नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स, आप उस तरीके के इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हो, या फिर अदर सीरियस रीजन है आपके पास, प्रोवाइडेड दैट द वैलिड डॉक्यूमेंटेशन इज सबमिटेड। द बोर्ड ऑफर्स अ 25% रिलैक्सेशन ओनली इन केस ऑफ एक्सीजेंसी, जैसे कि मेडिकल इमरजेंसी हुआ, या आप ऐसे किसी बड़े इवेंट में, स्पोर्ट्स इवेंट है या कोई और नेशनल या इंटरनेशनल लेवल का है, तो उसका सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो ही आपको अटेंडेंस का मैंडेट नहीं है। सीबीएसई आस्क्स स्कूल टू कम्युनिकेट दिस टू पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, पेरेंट्स को भी ये पता होना चाहिए। तो सीबीएसई की स्कूल्स की ड्यूटी है कि टू इन्फॉर्म स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स अबाउट द अटेंडेंस रिक्वायरमेंट, एंड दिस टाइम इट इज वेरी सीरियस। मतलब कि अगर आपका अटेंडेंस नहीं है तो सचमुच आपको एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा, and the consequences of non-compliance लग जाएगा। Schools must ensure that students and parents are aware of attendance policy. Parents को भी aware कर देना है well in advance to avoid last minute issues, क्योंकि कई बार होगा बच्चे अटेंडेंस पूरा नहीं कर पाएंगे और फिर उनका एडमिट कार्ड वगैरह जनरेट नहीं होगा। सीबीएसई ने वार्न किया है ड्यूरिंग द इंस्पेक्शन, इफ स्टूडेंट्स आर फाउंड एब्सेंट विदाउट प्रॉपर लीव रिकॉर्ड, स्कूल्स इसीलिए रिकॉर्ड मांगते हैं आपसे कि जब आप एब्सेंट होते हो तो लीव एप्लीकेशन दिया करो। बोर्ड विल अज्यूम नॉन कॉम्प्लायंस विद अटेंडेंस रूल्स एंड मे डिस्क्वालीफाई सच स्टूडेंट्स फ्रॉम टेकिंग एग्जाम। ठीक है, नो चेंजेस आर अलाउड आफ्टर सबमिशन। सीबीएसई ने इसको भी क्लियर कर दिया है कि अटेंडेंस शॉर्टेज अगर हुआ तो बाद में आप उसको चेंज नहीं कर सकते। इट विल बी बेस्ड ऑन द रिकॉर्ड्स एज पर जनवरी 1 तक आपकी अगर 75% अटेंडेंस है तो ही आप एग्जाम दे सकते हो।
ये है एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ऑफ योर बोर्ड एग्जामिनेशन। तो अटेंडेंस शॉर्टेज हुई तो आपकी एग्जाम देने में दिक्कत आएगी। आपको एब्सेंट लगाना भी है तो आप 1 जनवरी से लगाओ। उसके बाद तो जो भी प्रैक्टिकल है, प्रोजेक्ट है, बस उसके लिए आप स्कूल जाओ। अदरवाइज यू कैन डेफिनेटली नॉट गो टू स्कूल। आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो, पढ़ सकते हो। बट अभी 75% अगर जिसका नहीं भी है तो आपके पास टाइम है, नवंबर है, दिसंबर है, उसमें आप उसको कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है। अब डेट शीट के रिगार्डिंग भी कई बच्चे पूछ रहे थे, तो डेट शीट का भी वही है बेटा कि अभी नहीं आई है, इट विल टेक सम टाइम। ठीक है, दिसंबर में ही आएगा। अभी हमारे पास 2 महीने, सो हड़बड़ाने की नीड नहीं है। जैसा एग्जाम हुआ था लास्ट टाइम वैसे ही उसी टाइम पे आएगी डेट शीट, और वो ऑनलाइन भी अवेलेबल हो जाएगी। सो नथिंग टू वरी अबाउट। टेंटेटिव डेट शीट मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। सो दीज आर द टेंटेटिव डेट्स। हालांकि ऑलमोस्ट जो है ना, मेन सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो मार्च से ही स्टार्ट होते हैं, तो अभी भी मार्च से ही स्टार्ट होगा। सो दिस इज द टेंटेटिव डेट शीट। और आप सब ध्यान रखें, एग्जाम में अब टाइम नहीं है। अपने प्रैक्टिकल की जो फाइल्स होती हैं वो आप लोग कंप्लीट कर लें, ताकि प्रैक्टिकल भी होने वाला है। जो विंटर बाउंड स्कूल्स थे उनके होने वाले हैं, स्टार्ट हो चुके हैं। और जो समर बाउंड स्कूल्स हैं, बाकी अलग स्कूल्स हैं, उनमें भी होना है, तो आप प्रैक्टिकल फाइल्स वगैरह कंप्लीट कर लीजिए। सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। चैनल के साथ बने रहिए। डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर अपडेट्स।